नमस्कार, स्पोर्ट्स कैर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। हरपाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन और विश्व कप फुटबॉल से भी जुड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। 2020 क्रिकेट को मिलेगा नया विश्व चैंपियन। विश्व कप के फाइनल में रविवार को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम इंडिया घोषित। पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे होंगे कप्तान। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए प्रमोद भगत 6 खिलाड़ियों में शामिल। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ब्राजील की टीम ने किया क्वालिफाई। सबसे पहले बात करते हैं फटाफट क्रिकेट की। 2020 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कल दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड के नाबाद 41 और मार्कस स्टोइनिस के 40 रन की बदौलत 177 रन का लक्ष्य 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। लगातार 3 छक्के लगाकर मैच जिताने वाले मैथ्यू वेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फाइनल मुकाबला दुबई में रविवार को खेला जाएगा। हरपाल जी, एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। इस टूर्नामेंट के हीरो कल विलेन बन गए। ये होता है, क्रिकेट बड़ा क्रूर गेम है। ऑल्सो कहता है लेवलर है, बराबरी पे ले आता है सबको। 24 तारीख को मजाक उड़ा रहे थे। आज देखिए 10 दिन में ही सब पता लगे कि आप कौन कितने में। कि स्पोर्ट्स में किसी दिन भी कोई ऊपर नीचे हो सकता है। एक दिन का हीरो, दूसरे दिन के जीरो। जी, यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट खेली। 5 मैच जीते उसमें, जहां पर दाद देनी चाहिए। कल भी अच्छा खेले, मगर कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये कहीं कहा जाता है कि अगर आप एक आधा मैच बीच में हार गए होते, प्लीज सर्कल है ना, फुल सर्कल में आना है। यू हैव टू स्टम्बल समवेयर। इंडिया के साथ 2016 में यही हुआ था, जब वो ऑस्ट्रेलिया में से सारे मैच जीते, सारी लीग पूरे वनडे विश्व कप में, और सेमीफाइनल में हार गए। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। और मेरा जहां तक ख्याल है, कल का जो इनकी गलती ये थी कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस ले दिया डूबा, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया। जी, दे फॉट बैक लाइक टाइगर। शादाब खान ने 3 विकेट निकालकर पाकिस्तान को मैच में वापस ले आया था। लेकिन मैथ्यू वेड की जितनी तारीफ की जाए, और जो 2 छक्के उन्होंने पहले और तीसरे छक्के मारे, दूसरा बॉल हाफ ट्रैकर था, लेकिन वो कमाल की बैटिंग। देखिए, इन कंडीशन में कितनी तारीफ करी। जैसे हम तारीफ पाकिस्तान की थी जब उन्होंने हमें हराया था। कल ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ती है। 4 विकेट गिर गए थे, 91 for 5। किसी ने नहीं सोचा, बड़े बड़े एक्सपर्ट क्यों ना, उस किसी ने क्या 16 ओवर तक नहीं किसी ने सोचा था कि मैच जीता जा सकता है, और जीत गए वो। अब अगर हसन अली ने क्या ड्रॉप करा, तो मेरा ये मानना है उसके बाद 9 बालें और बची थी। 1 ओवर में पहले खत्म ना, तो 18.3 तीसरे ओवर में 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे क्या ड्रॉप हुआ। उसके बाद 3 सिक्सर मारे उसने। जी, तो उन्हें मैच खत्म कर दिया। उसमें कोई इफ एंड बट रखा ही नहीं कि ये कैच ड्रॉप ना होता, ये होता, कुछ नहीं था, क्योंकि बस उनके पास और विकेट थी। बिल्कुल, दे हैड टू स्कोर ओनली 19 रन। तो ये जो वेट का कमाल था, ये कहना कि अगर उसने कैच पकड़ा होता, इफ एंड बहुत है, वार्नर अगर ना निकला होता, अगर उसने DRS मांगा होता, जी, तो वो भी नहीं, तो मेरे ख्याल से पहले ही मैच खत्म हो गया था। अगर स्टीव स्मिथ ने 2 कैच ना ड्रॉप किए थे, ठीक है, इफ एंड बैट अगर करोगे तो फिर मैच खत्म नहीं। मैच किसी ने हारना था। यस्टरडे वाज द ऑस्ट्रेलियन डे, और उनको क्रेडिट देना चाहिए कि दे फॉट लाइक टाइगर्स। उन्होंने बता दिया कि हमें क्यों कहा जाता है आईसीसी टूर्नामेंट्स के बादशाह हैं। हार जीत छोटी रहती है, मगर दे आर ऑलवेज थ्रेट। बायलैटरल सीरीज में आजकल बड़ा कमजोर नजर आते हैं, मगर जब वो विच इन मैटर्स दे प्रूव दे आर वर्दी ओपोनेंट्स। और अब मेरा जहां तक ख्याल, जो फाइनल होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा एज रहता है। उनका हमेशा विज़ावी न्यूजीलैंड के रहा है, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड भी आया है, दोनों सेमीफाइनल देखे जाए तो कांटेदार थे। सारे टूर्नामेंट की जो जान थी, जितने मैच हुए उनमें दोनों मैच हुए, दोनों 1-1 ओवर बाकी बचा, और दोनों 15वें ओवर तक तो दूसरी टीम जीत रही। बिल्कुल ठीक। और दोनों टीमें जो हारी वो फेवरेट थी, प्री टूर्नामेंट फेवरेट थी। जब मैच होते थे इंग्लैंड और पाकिस्तान, वेस्ट, और किसी ने वेस्ट इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को चांस नहीं दिया था, तो दोनों उल्ट हो गया सारा गेम के बारे में। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेडिक्शन कभी ना करें, और खासकर T20 में तो करनी नहीं चाहिए। आपको कुछ पता नहीं तो ये देखिए 40 रन 3 ओवर टेस्ट में तो ड्रा हो जाता जी, या ODI में भी बड़ा मुश्किल होता। इन्होंने कल दिखाया, और एक ओवर बचा भी दिया था। जी,
जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच चिर प्रतिद्वंद्विता है, उसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी है, पड़ोसी भी होने के भी नाते। और इस टूर्नामेंट के सफर को देखते हुए, जैसा कि आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज रहेगा, लेकिन न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक भी बहुत शानदार है। एडवांटेज साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि वो हमेशा जीतते आए हैं उनसे, और बड़े भाई जैसे ना उनका वो बिग ब्रदर एटीट्यूड है। मगर देखिए, अब न्यूजीलैंड स्लो वो टीम बनती जा रही फुटबॉल में, जैसे ब्राजील है कि अगर आप की टीम नहीं खेली तो ब्राजील को सपोर्ट करे। इसलिए एवरीबॉडी जो क्रिकेट जानता है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़, दे विल बी रूटिंग, दे विल बी सपोर्टिंग न्यूजीलैंड। किसी को मतलब नहीं है लेने देना, मगर उनका बिहेवियर, उनकी कर्सी, उनका हम्बलनेस, उनके प्लेयरों का, आप उनकी सेलिब्रेशन देखिए, ऐसा लगता है वो गलती होगी, विकेट ले लेते तो ऐसा लगता है कि कप्तान साहब कि वो शर्मा रहे कि यूएनयू विकेट क्यों ली। मतलब एक ग्रेटनेस ऑफ द टीम, और उस टीम की देखिए परफॉर्मेंस देखिए। 50 लाख का मुल्क है, रग्बी उनकी मेन गेम है जी, हॉकी में भी चैंपियन है जी, बड़ा अच्छा करते हैं हॉकी में, फुटबॉल में भी खेलते हैं और क्रिकेट में भी। और देखिए उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ओडीआई में, टेस्ट में, वर्ल्ड कप में, T20 में बड़ा अच्छा, हमेशा क्वार्टर सेमीफाइनल पहुंचे रहे। बाकी टीमों हम, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम इतना स्कैंडर में नहीं है, दे हैव रीच सेमीफाइनल सेवरल टाइम्स इन ओडीआई में, टेस्ट में जीता है उन्होंने, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। आई होप दिस टाइम अगर लक फेवर करे तो शायद हो जाए उनके लिए। हालांकि उनका एक हुआ है, विकेट कीपर उनके इंजर्ड हो गए, ये बड़ी उनके लिए दुख भरी खबर है। जी हाँ, वनडे विश्व कप में सुपर ओवर में वो इंग्लैंड से हार गए थे। इस बार इंग्लैंड को मात देकर वो फाइनल में पहुंचे हैं, और तमन्ना यही होगी कि इस बार खिताब जीतें। जो भी जीतेगा 2020 क्रिकेट को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। आकाशवाणी से फाइनल मुकाबले का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की घरेलू टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। रिपोर्ट के साथ हैं विशाल शर्मा। खिलाड़ियों की थकान और भविष्य के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए चयनकर्ताओं ने टीम में कई बदलाव किए हैं। रोहित शर्मा को दोनों टेस्ट मैच में आराम दिया गया है। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा होंगे। दूसरे टेस्ट के लिए टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी होगी। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट में खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। रिद्धिमान साहा को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है, जबकि बैकअप विकेटकीपर के तौर पर KS भरत ने टीम इंडिया में जगह बनाई है। मोहम्मद शमी को भी टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया है। T20 सीरीज से आराम मिलने के बाद रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद ऑलराउंडर जयंत यादव की टीम में वापसी हुई है। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी गई है। हनुमा विहारी को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है। विहारी को दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारत A टीम में शामिल किया जा रहा है, जहां उन्हें मुख्य टीम में दावा करने के लिए 3 मैच खेलने को मिलेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। शास्त्री के जाने के बाद ये पहली टेस्ट श्रृंखला होगी राहुल द्रविड़ के कोचिंग नेतृत्व में। जो टीम सिलेक्शन है, रहाणे और पुजारा पिछले श्रृंखला में टीम इंडिया से बाहर किए जा रहे थे, अब कप्तान और उप कप्तान किए जा रहे से हुए नहीं जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो जा रहे से काफी लोगों ने इन पर सवाल भी उठा दिए थे कि खेलना चाहिए नहीं चाहिए। मगर ये बताइए, रहाणे साहब के अंडर सीरीज तो जीती हमने जी ऑस्ट्रेलिया में, वो उसका डिप्लीटेड टीम थी सारी जी। और इस सारी जो टीम है डिस्कस करेंगे तो जयंत यादव जहाँ कैसे वापस आए हैं, ये बड़ा कोई सोचने का विषय कि कैसे ले आए। बाकियों को तो ठीक है, बाकियों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मयंक अग्रवाल साहब है, चेतेश्वर पुजारा है, शुभम गिल है, श्रेयस अय्यर है, वर्धमान साहा है, KS और वो रविंद्र जडेजा, अश्विन है, अक्षर पटेल है, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मगर जयंत यादव। तो अब कैसे लाया गया और ऑलराउंडर है, किसकी जगह पे आएंगे, ये तो सिलेक्टर ही बता सकते हैं। मगर टीम वही लगती है बैलेंस में। मेरे ख्याल वो बड़ी जो सेटल टीम है उसको रखेंगे, और नेक्स्ट 25 से कानपुर में नहीं खेलेंगे विराट साहब, और मुंबई में 3 से 7 दिसंबर तक जो होगा उसमें खेलेंगे। अब देखेंगे, विराट कोहली पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया ना कप्तानी का जी। अब ऑटोमेटिक चॉइस कोई नहीं रही ना, जैसे पहले थी कि ये ऑटोमेटिक ये 3-4 प्लेयर जो हर फॉर्मेट में खेलेंगे, ऐसा नहीं रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ओडीआई सीरीज है नहीं, उसमें इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मगर अब क्या विराट अब ये टेस्ट तो करेंगे कप्तानी, क्या ओडीआई की कप्तानी किसको देंगे, यही रहेंगे या रोहित शर्मा होंगे या KL राहुल होंगे? क्योंकि अब इसलिए मैं बहस का बात कर रहा हूं, हालांकि टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि इस साल तो 2022 में
T20 फिर है, विश्व कप है, और 23 में फिर विश्व ओडीआई वनडे का। तो आपको 2 साल है हमारे, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि, और उसमें जब ये वर्ल्ड कप ये हो रहे हैं, आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, उसके भी पॉइंट्स रहते होंगे। तो तीनों फॉर्मेट्स में एक कंटेस्ट होगा, तो किसको बनाएंगे कप्तान, ये देखने की बात है। इस टीम में वही एक्सपेक्टेड लाइन पे टीम है, मगर एक जैसे हम बात कर रहे थे, जयंत यादव इज ए वेरी सरप्राइज इंक्लूजन, अचानक कैसे हुआ। हनुमा विहारी की उम्र को देखते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को डेवलप किया जाए। उम्र तो फिर ऐसे और भी बहुत उम्र के हैं, वर्धमान था कौन से जवान है, ऐसी बात नहीं। जिनको निकालना होता है ना, या जिसको नहीं रखना होता, तो आप बहाने कई एक्सक्यूजेज होते हैं, आपकी एज नहीं है, आप फिट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। हनुमा विहारी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल है। और अगर आप टेस्ट खेलना चाहते हैं, अगर आपको पेशेंस चाहिए, आपको प्लेयर चाहिए हु कैन स्टिक ऑन द क्रीज, तो हनुमा विहारी वॉज द बेस्ट। आपको नहीं पसंद तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। आपने अभी विराट कोहली और रवि शास्त्री का भी जिक्र किया। आज शास्त्री साहब का एक बयान आया है कि ड्रेसिंग रूम में खिटपिट की वजह से ही विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी। कल तक हमें पता चलता था कि भारत की टीम में जितनी मोहब्बत है, प्यार है, उतना किसी जगह है ही नहीं। ये हमें बताया गया था, ना आप थे प्रीवी, ना हम थे। जो सुना गया था हम भी बोल देते थे, आप भी बोलते थे कि भारत में इतनी एकता कभी नजर नहीं आ रही, सारे भारत की कैप के लिए लड़ मरने को तैयार है। बस एक दिन ही हुआ है अभी कल ही खत्म, उनकी ऑफिशियली तो कल ही खत्म हुए ना उनके टेन्योर। तो आज आपको पता चल रहा है कि खिटपिट थी। अभी कई चीजें और पता चलेंगी आपको। कल तक हम सोचते थे कि इन दोनों की कोई और चलते ही नहीं थे, यही कर रहे थे। खिटपिट करने वाले कौन थे? क्योंकि अब शास्त्री साहब को तो कह देनी चाहिए, 4-5 साल तो उन्हें हुकूमत करी ना, ही वाज रूलिंग द रूस्ट, ही शुड हैव सेड दैट टाइम, नॉट नाउ। हरपाल जी, आप बहुत लंबे समय से खेलों को कवर करते रहे, इस तरह की अगर बातें थी भी तो ड्रेसिंग रूम की बातों को मीडिया के जरिए देशवासियों के सामने लाना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। लेकिन अचानक आपका फेथ खत्म हो जाए ना, हमको ये बिलीव मी, हम ये नहीं सरकास्टिक की बात, हमें ये यकीन करते हैं टीम के अंदर होती दोस्त। अच्छा, एक दूसरे का तो वैसे ही होता है, जब आप 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की नोकझोंक तो होती रहती है, उस बात हो रही है। पर ये समझा जाता है कि टीम एक है जी, ये टीम एक है। हाँ, फेलियर जीत वगैरह चलती रहती है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। कोई टीम तो इनविंसिबल होती नहीं ना। तो मगर ये जब आप बात, अब देखिए, अब मैं क्या कर, जैसे आज ये शुरू हुआ, अब लोग कहेंगे कि आप मजे लीजिए, अभी और बातें आएंगी, क्योंकि इस पर तो रुकती नहीं ना। अब जो कई एंटरप्राइजिंग जर्नलिस्ट होंगे वो शास्त्री जी से मिलेंगे कि भैया हमें भी बता दो और कुछ है, यू बी देयर। तो मेरे आई डोंट नो कि रीजन क्या है। मतलब जब आप अच्छी तरह चले गए थे, आपने बड़ी इमोशनल स्पीच दी थी उसकी टीम में ये हुआ, ये दिस इज द बेस्ट टीम, और जो कहा से ही कहा, उसके बाद मामला खत्म हो गया था। आपके 60 साल की उम्र हो गई थी, रिटायर हो गए थे, आप कमेंट्री के लिए चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं आईपीएल के किसी टीम में मेंटोर बनेंगे। कोहली अभी खेल रहे हैं, टेस्ट भी है, ओडीआई में भी खेलेंगे। तो ये जरूरत नहीं थी कहने की। इसकी क्या वजह है, ये शास्त्री साहब भी जानते हैं। जी हाँ, आने वाले समय में पता चलेगा कि विराट कोहली की कप्तानी जाने का क्या कारण रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया एकजुट होकर आने वाले टूर्नामेंट में खेले और देश के लिए गर्व और सम्मान और बढ़ाए। पैरा बैडमिंटन में भारत के प्रमोद भगत उन 6 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने वैश्विक संस्था ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए नामित किया है। मौजूदा विश्व चैंपियन भगत ने सितंबर में टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की एकल SL3 क्लास में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। प्रमोद को मनोज सरकार के साथ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन जोड़ी पुरस्कार के लिए 5 अन्य नामांकित के साथ शामिल किया गया है। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की पुरुष SL3 क्लास में कांस्य पदक अपने नाम किया था। गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 65 किलोग्राम में निशा दहिया ने कल स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंडर 23 चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि उन्होंने फाइनल में पंजाब की अपनी प्रतिद्वंद्वी जसप्रीत कौर को केवल 30 सेकंड में चित कर दिया। रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली निशा को खिताब हासिल करने के लिए सेमीफाइनल में हरियाणा की प्रियंका से कड़ी चुनौती मिली थी। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उनका तीसरा स्वर्ण पदक है। गलत पहचान के कारण निशा दहिया की हत्या की खबर भी सामने आई थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सेलर नेत्रा कुमाना ने स्पेन में एक नौकायन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन प्रतियोगिताओं में से एक ग्रैंड कैनारिया सेलिंग चैंपियनशिप की लेजर रेडियल स्पर्धा में उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। ऐसा कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। 24 साल की नेत्रा ने पिछले हफ्ते ग्रैंड कैनारिया में ILCA 6 प्रतियोगिता की 6 में से पहली 3 रेस में पहला स्थान हासिल कर कुल 10 नेट अंक हासिल किए थे। इस जीत के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने नेत्रा को बधाई दी है।
साल 2022 में कतर में खेले जाने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए ब्राजील की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली ब्राजील दक्षिण अमेरिका की पहली टीम है। कल फीफा विश्व कप क्वालिफाई मुकाबले में ब्राजील ने कोलंबिया को 1-0 से मात दी। ब्राजील की तरफ से लुकास पाकवेटा ने गोल किया। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। उनके लिए एक रेगुलर फीचर है विश्व कप में जाना। ब्राजील के बगैर तो मजा ही नहीं आया वर्ल्ड कप में। हालांकि ब्राजील वो पुरानी ब्राजील नहीं रही, फिर भी आप देख लीजिए इसकी इतनी फॉलोइंग है। स्पोर्ट्स पीले के नाम पर अभी भी ये काफी बना रहे हैं, और वो जो क्लास थी ब्राजील की पीले के जाने के बाद भी, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप तो नहीं जीते हुए। इनकी क्लास है, इनका जो इनका स्टाइल था खेलने का वो चेंज हो गया, क्योंकि अब सारे तकरीबन यूरोपियन फुटबॉल में खेलने आ गए हैं प्लेयर। वो अब जब आप 3 साल खेलते हैं एक लीग में, ईपीएल में हो, स्पेनिश लीग हो, जर्मन लीग हो, इटालियन लीग हो, तो यू कैनॉट चेंज अपना स्टाइल, दोबारा स्टाइल 6-7 महीने के लिए नहीं ला सकते। इससे समवेयर पीपल गेट डिसपॉइंटेड। इट इज नॉट ओनली द केस विद ये ब्राजील के नहीं, अर्जेंटीना के साथ भी यही है कि वो सारे प्लेयर यूरोपियन लीग में खेल रहे हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन स्टाइल की फुटबॉल देखते हैं लोग, लैटिन अमेरिकन स्टाइल, ब्राजीलियन स्टाइल या अर्जेंटीना की स्टाइल का, पेले का स्टाइल का देखना चाहते थे, वो चला गया। मगर फिर भी इस टीम की अपनी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इसके बगैर एक ग्लैमर है इसका टीम। जी बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया का या वेस्ट इंडीज का, अगर वेस्ट इंडीज हार भी रही है, तो जैसे वेस्ट इंडीज के बगैर कहते हैं क्रिकेट का मजा नहीं, इसमें ब्राजील के बगैर फुटबॉल का मजा नहीं। 12 में से 11 मुकाबले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में जीतकर टीम ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जता दी है। स्टीवन जेरार्ड को इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब एस्टन विला का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। लीग में विला के लगातार 5 मैच हारने के बाद रविवार को कोडिन स्मिथ को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद 41 साल के जेरार्ड को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। विला इस समय प्रीमियर लीग में 16वें स्थान पर है। जेरार्ड को प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने लिवरपूल के लिए 710 मैचों में 186 गोल किए और 9 ट्रॉफियां जीती हैं। वो इस्तांबुल का चैंपियंस लीग का फाइनल, हरपाल जी, जब वो इटालियन क्लब के अगेंस्ट थे और 3-0 से लिवरपूल पिछड़ रही थी और जेरार्ड ने हेडर से गोल कर टीम को वापसी दिलाई थी और फिर लिवरपूल ने खिताब जीत लिया था। मगर इसकी आयरनी देखिए, ये उस क्लब में जा रहे हैं एस्टन विला में, जिसने 6 साल पहले जब ये सेमीफाइनल खेले थे एफए क्लब में लिवरपूल, और इन्होंने अनाउंस किया था कि ये मेरा लास्ट सीजन है जी, और मैं चाहता हूं कि एफए कप जीते। तो सेमीफाइनल एस्टन विला ने इनको हरा दिया 2-1 जी, और जब ये हार के बाहर निकले तो लोग इन पर कसे, और जब वो फाइनल खेल रहे थे एस्टन विला, जैसे आज रिपोर्ट में कह रहा है, फिर भी लोग चैलेंज कर रहे थे इसके नाम पर, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। आज उस क्लब में जा रहे, इनका मतलब क्लब इज डिनाइड हिम फेयरवेल जी। वो उनका लास्ट सीजन था, उसका 6 साल की पहले की बात है। उन्होंने सारी ट्रॉफी जैसे आपने कहा जीती थी, एफए कप का जीतना था, सेमीफाइनल में थे, बड़ी फॉर्म में थे जी। पहला गोल कर लिया था लिवरपूल ने जी। एस्टन विला ने 2 गोल के, इनका जो फेयरवेल था, ड्रीम, इट वाज शैटर्ड एंड ही इज गोइंग बैक टू द सेम क्लब। उस क्लब का एक बड़ी आयरनी है, बड़ी हिस्ट्री है। अगर इंग्लिश फुटबॉल में देखेंगे तो ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको नजर आती है, और कैसे निकाला गया, मतलब हालांकि कोई नहीं था, वो कहते ही इज गोइंग टू द क्लब टू ट्रेन दैट क्लब, बी डिसाइड में फेयरवेल। स्कॉटलैंड के क्लब के लिए ये इस समय कोचिंग कर रहे हैं रेंजर्स के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। मगर एक और देखिए ना, ये आज मिडवे थ्रू आज का सीजन में कोच को निकाल देते हैं। पहले ये बड़ा कम था, देयर यूज्ड टू बी स्टेबिलिटी, पर जब से कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, फर्ग्यूसन था जो 30-25 साल निकाल गया मैनचेस्टर, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी यही हाल है, कोई पता नहीं कब कोई निकल जाए। तो इसको 5 क्योंकि मैच हारे, और उन्होंने कहा जी स्मिथ साहब को कहा जाइए, और उसको ले आए, जिसको इन्होंने फेयरवेल नहीं दिया, फेयरवेल एज ए विनिंग। जी हाँ, चुनौती बहुत कठिन होगी स्टीवन जेरार्ड के सामने, लेकिन एक महान खिलाड़ी क्या एस्टन विला को इस प्रीमियर लीग में टॉप हाफ में ले जा पाएंगे, ये आने वाला समय। 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सब अभी जी बिल्कुल, और इनको लिवरपूल के खिलाफ भी मुकाबले खेलने होंगे। अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है जी। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भारत की मेजबानी में होगा। ये चैंपियनशिप जून 2022 में आयोजित होगी। इसी साल भारत की आजादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसी वजह से भारत सरकार अपने सांस्कृतिक खेल योग को बढ़ावा देना चाह रही है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किया है, जो योग के जरिए फिटनेस, प्रतियोगिता, विकास और स्वस्थ रहने की संस्कृति स्थापित करना चाहता है। हरपाल जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
है।